हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अब चूँकि यूपी टेट के पेपर में लगभग 35 दिन ही बचे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लग जाइए। तो आप लोग अब एग्ज़ाम टाइम में लगभग 35 दिन बचे हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व करिए और हमारे साथ आप लोग 30 क्वेश्चन, ये 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है। 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हिंदी का है। तो आप लोग हमारे साथ पूरा 30 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और अपना आकलन करिएगा, देखिएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो ये वाचन शिक्षण की विधि जो है, अनुध्वनि ये है, ध्वनि साम्य विधि ये भी है, ये व्याख्या विधि ये जो है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, और सामवेद पाठ विधि ये वाचन शिक्षण की विधि है। तो ये इसका जो है डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें दिया है अक्षर बोध विधि, समवेद पाठ विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि और देखो और कहो, ये सब जो है वाचन शिक्षण की विधि हैं। जबकि व्याख्या विधि ये वाचन विधि नहीं है, व्याख्या विधि वाचन विधि नहीं है, यह उच्च कक्षाओं में शिक्षण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। तो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य जो है भाषा और साहित्य में रुचि। क्वेश्चन नंबर डी जो है सही है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य से तात्पर्य भाषा और साहित्य में रुचि से है। तो आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़िएगा, जो है अपना ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है इसको आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। तो ये लिखा है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया है। यह हिंदी साहित्य की पुस्तक है। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। तो आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़िएगा और अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से यहाँ से पढ़ के क्लियर करिएगा। तो पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा से ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए जो है जो ज़रूरी है उतना ही हम इसको आप लोगों को पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहनी बावरी सी भाई, बिरहनी बावरी सी भाई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ये अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही, ये किसकी पंक्ति है? तो ये मीराबाई की पंक्ति है। तो आप लोग इसको जो है पूरा डिटेल में पढ़िएगा। इस वीडियो को रोक करके आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी का पहला सत्र है, हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी का पहला उदंत मर्तंड, हिंदी का पहला पत्र है उदंत मर्तंड। इसको पूरा डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। दोस्तों ये पैराग्राफ आप लोग पढ़िएगा, हम सीधा आंसर करा रहे हैं इसमें। आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर देखिए कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ है, आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी है? दोस्तों धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 36 है।
कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा मनोवृत्ति का होना। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा मनोवृत्ति का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, तो ये अपने कर्तव्य को माना है, पैराग्राफ में दिया हुआ है। निर्बलता शब्द में उपसर्ग प्रत्यय का सही विकल्प है। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, तो निर्बलता में निर उपसर्ग है और अता प्रत्यय है। ये बल जो है शब्द है, तो निर्बलता शब्द में निर उपसर्ग ता प्रत्यय बल मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। कायर की भावात्मक संज्ञा है, तो कायर की भावात्मक संज्ञा कायरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द है। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द है स्वार्थी। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में बहुव्रीहि समास है। पंकज में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद में से कोई भी प्रधान न होकर इनका संयुक्त भाव या अन्य अर्थ प्रधान होता है। पंकज का समास विग्रह पक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। स्पष्ट है कि इसका अर्थ कमल है, तो आप लोग जो है इसको पूरा डिटेल में पढ़िएगा। आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। अनुस्वार एवं विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार अन और ये विसर्ग, अनुस्वार अन और आह को जो है, अन को जो है अनुस्वार और विसर्ग आह को जो है विसर्ग कहा जाता है, को आयोगवाह कहा जाता है। इन दोनों को आयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रकृति ना तो पूर्णतः स्वरों से मिलती है और ना व्यंजनों से मिलती है। इनकी प्रकृति पूर्णतः न स्वरों से मिलती है न व्यंजनों से मिलती है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छा त्रा ज्ञा स्रा। छा त्रा ज्ञा स्रा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक और अजगरहिं लिखी, एक और अजगरहिं लखी, एक और में मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा जाए। इसमें कौन सा जो है रस है? एक और अजगरहिं लखी, एक और अजगरहिं लखी और एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परहु मूर्छा खाए। तो इसमें कौन सा जो है रस है? तो इसमें भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक रस है। ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके पहले जब 2021 में पेपर हुआ था तो 94 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हुआ था, हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसलिए ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करिएगा आप लोग। तो ये अगर जो है आ जाता है तो इसमें कौन सा रस है? भयानक रस है। तो अब रस और अस्थाई भाव हम लोग देख लेते हैं। श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव रति होता है। हास का हास होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जो गुस्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का साम और निर्वेद होता है। नेक्स्ट नंबर
क्वेश्चन नंबर 44 से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? से विभक्ति करण कारक से संबंधित होती है, प्रयुक्त होती है। यहाँ पे कारक का नाम दिया हुआ है और प्रसर्ग चिन्ह दिया हुआ है, कौन से कारक का क्या चिन्ह होता है। जैसे कर्ता का ने होता है, कर्म को होता है, करण से के द्वारा होता है इसका चिन्ह, संप्रदान को के लिए होता है, आपद अलग होने के अर्थ में होता है, और संबंध का की के रा री रे इसका जो है ये प्रसर्ग चिन्ह होता है। अधिकरण में पे पर होता है और संबोधन हे अरे होता है। ये सब जो है कारक के चिन्ह हैं। उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो उसने नहाकर भोजन किया, पहले नहा लिया फिर भोजन किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का जो है उदाहरण है। आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। तो परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तो इसका जो है होगा परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तो ये गलत है। खेतों में लंबे लंबे घास, खेतों में लंबी लंबी घास, यहाँ पे लंबे लंबे नहीं लंबी लंबी घास होगा, ये भी गलत है। और गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो वृक्ष पर कोयल कूक रही है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। दोस्तों ये सभी संधि बहुत इम्पॉर्टेंट है, संधि। आप लोग इसको डिटेल में बढ़िया से देख लीजिएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन का पर्यायवाची शब्द वन है, कानन का पर्यायवाची शब्द वन है। और ये वन के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे आरण्य हो गया, आरण्य, विपिन, कांतार, जंगल, विटप। और एक पुष्प का पर्यायवाची फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, कुहुप आदि जो है ये फूल के पर्यायवाची हैं। विहिप इसका कोई पर्यायवाची नहीं है, यह विश्व हिंदू का संक्षेपण है। तो कानन का पर्यायवाची वन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का वाक्य विग्रह का अर्थ है, वाक्य विग्रह का अर्थ है। तो वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना। इन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो ये विभावना अलंकार है इसमें, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 सूफी संतों की शैली है, सूफी संतों की शैली है, तो मसनवी शैली है। सूफी संतों की शैली कैसी है? मसनवी शैली है। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम ईश्वर वंदना, हजरत मोहम्मद की स्तुति, तत्कालीन शासक की प्रशंसा, गुरु की महिमा,
निरूपण है इसका प्रयोग हिंदी प्रेम मार्गी कवियों ने अपने वाक्य में किया। पद्मावत जायसीकृत इसका उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन हैं? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार ये मैत्रेयी पुष्पा है। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान इसके रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? तो 80 घाट पर हुआ। भक्तमाल के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 55। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभा दास। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभा दास। नंबर 56। सुई का तत्सम रूप है। तो सुई का तत्सम रूप है सूची। सुई का तत्सम रूप है सूची। तत्सम कहलाते हैं, जैसे कार्य, मयूर, सूर आदि ये तत्सम शब्द हैं। सुई का तत्सम रूप सूची है। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो बिना विपरीत किए ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। परिसीमन का विलोपन है। परिसीमन का विलोपन है असीमन। परिसीमन का विलोम है विलोम, ये असीमन है, असीमन है। धूसर शब्द का पर्याय है। धूसर शब्द का पर्याय है। तो धूसर शब्द का पर्याय ये गर्धव, यानी कि गधा। ये गर्धव को खर भी बोलते हैं। तो धूसर शब्द का पर्याय ये गर्धव है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द खर, गदहा, रासभ, बेसर, चक्रीवान, बैसाख नंदन हैं। मेघ का पर्यायवाची वारिद, बादल, वरिधर, अम्बुद, पायोधर। और अश्व का पर्यायवाची वाज, है, घोटक, घोड़ा, सैंधो, तुरंग। अजा का पर्यायवाची बकरी, जन्म रहित, शक्ति, दुर्गा, छेरी आदि। तो ये सभी पर्यायवाची बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको बढ़िया से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा वीडियो रोककर। क्वेश्चन नंबर 59। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द बताइए। तो भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द अधिभौतिक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द अधिभौतिक है। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख को अधिदैविक बोलते हैं, और देह या शरीर के द्वारा होने वाले दुख को अधिदैहिक बोलते हैं, और ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो आत्मघाती बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। तो हम लोगों का इस प्रकार 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने चल रहा है। ऊँट की चोरी निहुरे का अर्थ। तो बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ऊँट की चोरी निहुरे का अर्थ है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार हम लोगों का हिंदी का प्रीवियस ईयर 2021 का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग अगर 30 क्वेश्चन पूरा सॉल्व किए होंगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।